संभल जाने से समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोकने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया सामने। उन्होंने कहा है कि हम शांति और न्याय चाहते हैं। ये पूरा सरकार प्रशासन का कराया गया एक झगड़ा है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं। वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। संभल हिंसा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि संभल घटना जिसके मुख्य अपराधी के रूप में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी जो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है, जो जख्म लगा है, उसे वो भुला नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेजना एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की रणनीति है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जो करारी पराजय हुई है, जो उनको जख्म लगा है, वह जख्म वो भुला नहीं पा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी के माध्यम से भेजना यह एक नौटंकी है, वोट बैंक साधने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता जा रहा है, उनका वोट बैंक खिसक गया है। मैं श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के जो बचे खुचे सांसद विधायक हैं, कहूँगा अपनी पार्टी संभालो और संभल का माहौल या उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करो। और जिस प्रकार से संभल की घटना घटित हुई है वह कोई दंगे की जैसी स्थिति नहीं, वो समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के विधायकों के द्वारा जो वर्चस्व की जंग है कि मेरा वर्चस्व ज़्यादा है कि तेरा वर्चस्व ज़्यादा है, वह वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके कारण से संभल में ये घटना घटित हुई है। अन्यथा कोर्ट के आदेश से शांतिपूर्ण ढंग से कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, उसमें इस प्रकार के विवाद को पैदा करने का प्रयास करना यह पूरी तरह से गलत था। उधर गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने संभल बवाल दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके न्यायिक सेवा के लोगों को डरा धमका रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। आज जो भी अधिकारी हैं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। सत्ता में बैठे लोग स्थायी नहीं हैं, ये बदले जाएंगे। गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं। इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशीं था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं। वक्त आएगा, बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे। और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के दौरे के बारे में जानकारी देते हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। कल गोरखपुर के दौरे में शामिल हुए हैं और आज दूसरा दिन। सबसे पहले सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ और गौशाला में गायों की सेवा के बाद सुबह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनेंगे। अपने गृह क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी और देखिए दूसरे दिन का कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। सीएम योगी 1200 बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं और इन विवाह जोड़ों को आशीर्वाद देंगे।
शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में GIDA यानी कि गीरा के 35वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहले निवेशक यूपी में निवेश करने से डरता था, लेकिन अब यूपी में निवेशकों के लिए सुरक्षा की गारंटी है। यूपी में अब निवेशक निवेश कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि पहले माफिया और गुंडा राज के कारण निवेश यूपी में नहीं होता था, लेकिन 2017 के बाद से माफिया और गुंडा राज खत्म हो गया। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल हर जनपद के अंदर तैयार किया गया है। इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जो माफिया राज था, गुंडा राज था, भ्रष्टाचार था, इस पर प्रहार किया गया, सख्ती से इससे निपटा गया। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर की गई। आज उसका परिणाम है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। लगातार लोग आ रहे हैं। लगातार इन कार्यक्रमों के साथ लोगों का जुड़ाव इन कार्यक्रमों के साथ हो रहा है और लोग लगातार इन कार्यक्रमों के माध्यम से यहां इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बेहतरीन माहौल हमने दिया तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। यह है सरकार के कार्य। अब 100-200 नहीं, ये लाखों में जा रही है नौकरी। हम लाखों नौजवानों को देंगे, किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, बेरोजगार नहीं रहने देंगे। हर हाथ को काम देंगे, हर हाथ को उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और उस दिशा में प्रयास, सार्थक प्रयास सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और यही बढ़ते आगे आपको बताते हैं, चंदौली में निर्माणाधीन ट्रॉमा सेंटर का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निरीक्षण किया है। इस दौरान घटिया निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए हैं। घटिया निर्माण को लेकर अफसरों को फटकार लगाई गई है। मीट को बजाकर घटिया बताया गया है। CNDS के सहायक इंजीनियर को घटिया निर्माण साथ ही ये भी कहा कि एक चवन्नी की रिकवरी छोड़ी नहीं जाएगी, की जाएगी। इस तरीके से हेराफेरी नहीं चलेगी। ईटा की रसीद देखो, ये अव्वल दर्जे की ईटा होगी, भट्ठे वाले से बयान कराओ। ये सब छोड़ो, ये सब भट्ठे वाले सब सेकंड क्लास ईटा भेजा है। जाने क्यों भरवाए थे? क्यों भरी सो यहाँ टेस्ट लगा देखो तो टेस्ट कर तोड़ो तो कंप्लेंट करो, अभी तो निर्माणा देंगे। आपको काली सूची में डाला जाएगा। ये तमाशा किए पूरा पैसा रिकवर कराएंगे, एक एक चवन्नी हो। ये देखो आप, ये ऐसा होना चाहिए पूरा। देखो बेस में हनीकुम देखो, जाकर उंगली लगाओ, उसमें लगाओ लगाओ, ऐसा होना चाहिए। पढ़ते आगे आपको बताते हैं, पहली बार एक अनूठा आयोजन वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। 51 शक्तिपीठों के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के पुरोहित, आचार्य और पुजारी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर न्यूज़ 18 ने संभल और अजमेर शरीफ पर मंदिर होने के दावे पर पुरोहितों और पुजारियों की राय जानी। सुनिए। ये जो चीज़ें आई हैं, ये वाकई में क्या चिंताजनक चीज़ें हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित व्यवस्था है, इसलिए इसका हल निकालना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए इसी प्रकार के आयोजन करके हम एकत्रीकरण करें सारे हिंदुओं को, हम सारे धर्म से संबंधित। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अजमेर में ये आया है, आपको लगता है कि वहाँ पर शिव मंदिर हो सकता है? अब ये तो इसका मैं इस पर होना, अगर बात निकली है कुछ तो ज़रूर होगा। लगता है अजमेर को लेकर? देखिए, अपना जो देश है वो सनातन संस्कृति का देश है और
हो सकता हो वहाँ पर हो, ऐसा अपन यानी कि डेफिनेटली तो अपन नहीं कह सकते, पर एक जैसा कि भैया ने बताया था कि अगर धुआं उठ रहा है तो हो सकता है कहीं से कहीं चिंगारी कहीं ना कहीं होगी उसमें। वो तो ठीक है, मैंने अभी क्या कहा कि एक तिल भी जगह नहीं द्वापर में मिली थी जहाँ पे शमशान न हो, जहाँ पे कोई शव न जला हो, तब उनको कर्ण को अपनी गदेली पे जलाना पड़ा। तो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे हर जगह शिव है, हर जगह शंकर है, कह रहा है कि कुछ सब जगह कंकर ही शंकर है। और जो उसी में जो शक्ति है वो प्रवाहित है, इसलिए शिव शक्तिमान है। और ये जो हमारा ब्रह्मांड है ये उसी में सम्यक है, उसी में हम ईश्वर भी कह सकते हैं, कोई ईसाई भी कह सकते हैं, कोई मसीह कह सकते हैं, कोई अल्लाह कह सकते हैं। नामों में होनी चाहिए ना गुरुजी। हाँ, हो जाए, कोई समस्या नहीं। तो हमको तो लगता है कोर्ट जो फैसला लेता है वो तो बहुत बढ़िया है। कोर्ट सब पक्ष को सुन के फैसला लेते हैं। कोर्ट तो ऐसे फैसला नहीं लेते हैं। तो कोर्ट जो फैसला लिए हैं वो सही है और सही होना चाहिए, कि जांच होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का जो सनातन है, सनातन को बहुत दिन से दबाया गया था, और कितना दिन हम लोग दबे रहेंगे? हम लोग दबे नहीं रहना चाहेंगे। हरदोई से खबर, जहां पर अवैध कब्जे की शिकायत पर पहुंची पुलिस की टीम के साथ बदसलूकी की गई है। सिपाही को धक्का दिया गया। एक महिला सिपाही की वर्दी खींचती हुई दिखाई दे रही है और ये मामला कोतवाली बिहानी क्षेत्र के बगोछा गांव का है। दरअसल अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर अतिक्रमण ने दोबारा से कब्जा करा और इसके बाद शिकायत मिली तो डायल 112 पर अधिकारी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और बदसलूकी की जाती है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मगर बदसलूकी के मामले में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर बरेली से, जहां पर गैंगरेप के केस में 3 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई। तीनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 65,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। गैंगरेप का एक केस 10 साल पहले 2014 का मनु अग्रसेन और नंदलाल के एक नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। थाना भमोरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। अब विशेष न्यायिक पॉस्को ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है।